हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर एनवी सर और आज हम करने वाले हैं डीबीपी नंबर 3। बहुत अच्छे क्रॉस प्रोडक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। बिफोर दैट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के, जेई एडवांस के, जेई मेन के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम करने वाले। सो आई होप कि सब लोगों ने लेक्चर्स सारे के सारे देख लिए होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट के जितने भी लेक्चर्स है सारे एक बार देख लेना। एंड आफ्टर दैट आई एम श्योर कि यार बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपसे खुद से ही हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस एक्चुअली हमने लेक्चर्स में भी डिस्कस करे थे क्रॉस प्रोडक्ट के, बट आज और भी इसको मास्टर करने वाले हैं। और भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, उनके ऊपर प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको कुछ कुछ बताई थी, है ना। तो प्रॉपर्टीज के ऊपर भी आज हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली लेट्स बिगिन। एंड बिफोर वी स्टार्ट, आपको पता होना चाहिए कि यार अनअकैडमी जेई चैनल पे ये जो ऑसम टीम है वो आपके साथ हमेशा यहाँ पे कांटेक्ट में है, जुड़ी हुई है। एंड रेगुलर बेसिस पे आपके सारे के सारे लेक्चर्स भी हो रहे हैं। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे सारे लेक्चर्स फॉलो नहीं कर रहे हो तो अभी से आप स्टार्ट कर दो। यहाँ पे हम पहले तो पूरा थ्योरी पोर्शन भी कवर कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे डीपीपी के सेशंस भी बहुत सारे आपके लिए हो रहे हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप डीपीपी सेशंस अटेंड करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छे से आप क्वेश्चंस को हैंडल करोगे, उतना ही डेफिनेटली आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा, ठीक है। तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके शॉर्टकट्स क्या हो सकते हैं, उसके टेक्निक्स क्या हो सकते हैं, उसके ट्रिक्स क्या हो सकते हैं, ये सब हम डिस्कस करते हैं डीबीपी सेशंस में। तो डेफिनेटली आपके जो डीबीपी के सेशंस है वो भी अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अटेंड करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैट ज्वाइन नहीं किया तो आपको क्या करना है, आपको अपने ब्राउजर पे जाना है और livedaily.me/chat इसको आप टाइप कर देना एंड यू विल बिकम द पार्ट ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, जहां पे आपको टाइम टू टाइम सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, सारे अपडेट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर लेना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको पता होना चाहिए कि अनअकैडमी कॉम्बैट 8th ऑफ नवंबर को हुआ था इसका पिछला एपिसोड, ओके। तो अब ये होने वाला है 22 नवंबर को। तो अगर किसी ने मिस कर दिया था तो अब आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। दिस इज ओपन फॉर ऑल, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यार जितने भी बच्चे इस पर्टिकुलर चैनल पे पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि यार, और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्राइजेस भी है, तो मैं चाहता हूँ कि यार डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे बहुत सारे प्राइजेस जीतो, है ना। तो अगर किसी ने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आप एनरोल कर लो। एनरोल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक को आप क्लिक कर देना। एंड उसके बाद आपको एक कोड एंटर करना पड़ेगा विच इज एनवी लाइव। तो इसको आप एंटर करते ही वहां पे आपको एंट्री मिल जाएगी। एंड अगेन दिस इज ओपन फॉर ऑल, तो सब लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। जिन्होंने पिछली बार दिया था वो भी इस बार दे सकते हैं। तो डेफिनेटली यार बहुत अच्छा कॉम्बैट होने वाला है, सब लोग इसमें डेफिनेटली एनरोल कर लेना, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप livedaily.me/JEE को विजिट करते हो तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सारे के सारे वीडियोस, सारे के सारे लेक्चर्स भी अवेलेबल है। सो एक तरह से ये आपका डिजिटल बुक है। यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग नोट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली आप इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। अगर किसी का भी बैकलॉग है या अगर आप बहुत अच्छा रिवीजन करना चाहते हो, है ना, तो डेफिनेटली आप इसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे 11th 12th सभी टॉपिक्स के आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे टिल जेई मेन जेई एडवांस लेवल। तो अगर आपको मतलब जेई मेन जेई एडवांस फोड़ना है तो ये बहुत अच्छा रिसोर्स है जिसको आप यूज कर सकते हो। ऑलरेडी 15 to 20 लाख स्टूडेंट्स आर यूजिंग दिस ऑन डेली बेसिस। तो ये तो मिनिमम अपने को करना ही करना है, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप हमारे साथ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सभी एजुकेटर्स का। 75 प्लस एजुकेटर्स आर देयर, 100 प्लस लाइव बैचेस आर गोइंग ऑन। बहुत सारे अभी रिवीजन कोर्सेज भी स्टार्ट होने वाले, रिवीजन बैचेस विल बी स्टार्टिंग। अभी एक एमसीक्यू के लिए डेडिकेटेड बैच स्टार्ट हुआ था, ड्रॉपर्स के लिए अभी आई थिंक 19th अक्टूबर से बैच स्टार्ट हुआ है। तो डेफिनेटली आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट। एंड यहाँ पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। यहाँ पे आपको जेई लाइव डेली की टीम भी पढ़ा रही है। इवन जो कोटा के टॉप एचओडीज है, बंसल क्लासेस के टीचर्स है, न्यूक्लियस एजुकेशन के टीचर्स है, वाइब्रेंट एकेडमी के टीचर्स है, तो सारे के सारे टीचर्स यहाँ पे आपको लाइव पढ़ाते हैं। इवन टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री लाइक डीसी पांडे सर, यहाँ पे आप जितनी भी बुक्स देख लो, इन सभी बुक्स के ऑथर्स दे आर ऑल्सो टीचिंग यू लाइव ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे इंडिया के जितने भी बेस्ट एजुकेटर्स है, सारे के सारे एजुकेटर्स आपको केवल एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। एंड दैट इज द पावर ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन।
ठीक है, तो अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो आप सभी एजुकेटर से पढ़ सकते हो, मल्टीपल एजुकेटर से पढ़ सकते हो, उनकी जो डीपीपीज है वो सॉल्व कर सकते हो, उनके थ्रू आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को भी डाउट आ रहा है आप किसी भी जो ऑथर्स है उनकी क्लास में जाके भी आप डाउट्स पूछ सकते हो, है ना। कोई भी कितना भी महान टीचर है, बट अनअकैडमी ने क्या किया कि एवरी फोर्थ क्लास इज अ डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग क्लास। तो हर एक टीचर की जो फोर्थ क्लास है वो डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग क्लास है, तो डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलती है। एक तरह से ये पूरा आपको इकोसिस्टम मिलता है, पूरा लाइव एनवायरनमेंट मिलता है जहां पे आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। ठीक है, सो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड यू कैन यूज द कोड एनवी लाइव ऑल्सो, यहां से आपको मिल जाता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। ठीक है, तो डेफिनेटली जो लोग भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, अगर आप प्लस का ले रहे हो या आइकॉनिक का ले रहे हो, अब ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में एंड में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आपको एक पर्सनल मेंटर मिल जाता है। अगर आप आइकॉनिक का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो यू विल गेट वन पर्सनल मेंटर जो टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रहेंगे, और डेफिनेटली आपकी जो लर्निंग का कर्व है वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आपको मिलेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आप इस कोड को यूज करना, यू विल गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, इसको अप्लाई कर देना। अगर किसी को ये प्राइजेस ज्यादा लग रहे हैं तो आप प्रोसीड टू पेमेंट कर देना, वहां पे आपको नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शंस मिल जाएंगे, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप पे कर सकते हो ऑन अ मंथली बेसिस। ठीक है, एंड जो लोग भी यहाँ पे 12th में है या ड्रॉपर्स है उनको लेना चाहिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन। दो स्टूडेंट्स हु आर इन 9th 10th और 11th आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। जो लोग केवल क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज के लिए आना चाहते हैं, छोटे वाले सब्सक्रिप्शन आपके लिए भी है। ठीक है, तो डेफिनेटली यार स्टार्ट करते हैं आज का डीपीपी, जिसमें पहला सवाल है जेई एडवांस 2007 का क्वेश्चन है। ठीक है, जेई 2007 का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। यहाँ पे है लेट ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स। ओके, तो ए बी सी हमारे यूनिट वेक्टर्स है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही आपने देखा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से अपने को क्या फील आ रही है? अपने को ये फील आ रही है कि यार ये कुछ ना कुछ ट्राइंगल बन रहा है ना। और इनफैक्ट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 अगर है तो लेक्चर्स में हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, है ना। इसका आंसर आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो, आपको कुछ पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। ये जेई 2007 का क्वेश्चन है, बट इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए नॉट इक्वल टू 0। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब ये कैसे आया? इसको डायरेक्टली हमने नोट्स में लिखा था एज प्रॉपर्टी। तो अगर इसको आप दोबारा भी लिख लो एक बार और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लो कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ये एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन डेफिनेटली ए क्रॉस बी will be equal to b cross c and this will be equal to c cross a, और इसका वैल्यू 0 नहीं होगा, इट विल बी नॉन जीरो, है ना। अब ऐसा क्यों होता है इसको भी डिस्कस करते हैं डिटेल में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, मान लो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, ओके, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अब इसका आप क्रॉस कर दो a के साथ, है ना। इस पूरे को आप क्रॉस कर दो a के साथ। मान लो मैंने इसको क्रॉस कर दिया a के साथ, तो अगर हम इसको a के साथ क्रॉस कर देंगे तो ये a क्रॉस a का वैल्यू तो 0 होता है, यहां पे आ जाएगा a क्रॉस b, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां पे लगा लो, तो a क्रॉस b और ये आ जाएगा a क्रॉस c, यहां पे आ गया a क्रॉस c, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, दिस इज a क्रॉस b और ये a क्रॉस c को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ c क्रॉस a, तो इसको मैंने लिख दिया माइनस और c क्रॉस a एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से सबको चमक गया कि a क्रॉस b का वैल्यू आएगा इक्वल टू c क्रॉस a, फाइन। तो ये यहां तक आ गया, a क्रॉस b विल बी डेफिनेटली इक्वल टू c क्रॉस a। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो इनफैक्ट ये तीनों के तीनों इक्वल होंगे। अब ये b क्रॉस c कैसे लेके आएंगे? तो आप सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट कर सकते हो, लेकिन b के साथ क्रॉस कर दो। अगर मैं यहां पे लिखता हूं a प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0, और इस पूरे का क्रॉस कर दो आप b के साथ। अगर मैं इसको क्रॉस कर दूंगा b के साथ तो क्या आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा b क्रॉस a, राइट, ये हो गया b क्रॉस a, और b क्रॉस b का वैल्यू तो 0 होता है। इसके बाद आ जाएगा b क्रॉस c, ठीक है, सो प्लस b क्रॉस c, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये b क्रॉस a को हम क्या लिख सकते हैं? b क्रॉस a को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ a क्रॉस b, है ना। तो आपको दिख गया होगा, आंखों में चमक आ गई, यस चमक गया। यहां से आ जाएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c, a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c आ गया।
तो इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी होती है, आप डायरेक्टली इसको नोट भी कर सकते हो कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन डेफिनेटली इन तीनों का वैल्यू इक्वल होगा। और इसको समझने का एक और तरीका भी हो सकता है, मेथड 2। ओके, दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड आप इसको थोड़ा विजुअलाइज करो। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो डेफिनेटली एक ट्राइंगल बन रहा होगा, इस तरह का एक ट्राइंगल बनेगा। लेट्स से दिस इज a वेक्टर, दिस इज b वेक्टर एंड दिस इज c वेक्टर, है ना। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, आप इसमें लूप लॉ लगा दो। इसमें लूप लॉ लगाओगे तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है? 0, है ना। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन भी लगा सकते हो तो उससे भी आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी 0 है तो डेफिनेटली एक ट्राइंगल बन रहा होगा। अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आप कोई भी दो साइड ले लो, उसका क्रॉस कर दो, तो हाफ ऑफ a क्रॉस b होता है। ठीक है, कोई भी दो साइड ले लो, उसका क्रॉस कर दो और हाफ कर दो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ a क्रॉस b। एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम ऐसे निकाल सकते हैं, कोई भी दो साइड ले सकते हैं, तो आप a और b ले लो, या फिर हम b और c भी तो ले सकते हैं। तो हाफ ऑफ b क्रॉस c भी होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ b क्रॉस c आल्सो एंड दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ c क्रॉस a आल्सो। हम कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स ले सकते हैं और उनका क्रॉस ले सकते हैं। तो आई थिंक यहां से सबको क्लियर कट दिख रहा है। अगर आपने सीधा विजुअलाइज कर लिया कि हाँ ये ट्राइंगल बन रहा है, तो वहीं से चमक जाएगा कि अगर ट्राइंगल बन रहा है तो a क्रॉस b या b क्रॉस c या c क्रॉस a का वैल्यू सेम होगा और नॉन जीरो भी होगा, क्योंकि अगर ट्राइंगल बन रहा है तो उसका एरिया कुछ ना कुछ तो आएगा। इसका जो एरिया है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आएगा। तो क्या ये कभी जीरो हो सकता है? इसका वैल्यू जीरो कभी नहीं होगा। जीरो तभी होगा इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। अगर ट्राइंगल बनेगा ही नहीं तो उस केस में हो सकता है इक्वल टू जीरो, बट यहाँ पे तो डेफिनेटली ये नॉन जीरो ही आएगा। तो a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस a इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, जेई 2007 का क्वेश्चन है एंड बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है। आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। यहाँ से भी आपको दिख गया कि a क्रॉस b इज इक्वल टू दिस ऑल्सो एंड a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c ऑल्सो। अदरवाइज आप डायरेक्टली कर सकते हो कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने को डायरेक्टली पता है तो सीधा अपने को आंसर टिक करना है। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो बाकी सारे के सारे गलत है। कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ पे इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पे a क्रॉस c लिखा हुआ है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो नहीं है। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्यों नहीं है? क्योंकि आप a क्रॉस b राइट हैंड थंब रूल लगाओ ना। यहाँ पे हम a क्रॉस b करेंगे तो ये a वेक्टर है, b वेक्टर बाहर की तरफ आएगा, तो a क्रॉस b का जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। सिमिलरली b क्रॉस c का डायरेक्शन निकालोगे वो भी आउटवर्ड आएगा, c क्रॉस a का डायरेक्शन निकालोगे वो भी आउटवर्ड आएगा। तो तीनों की तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, तीनों पैरेलल है। a क्रॉस b, b क्रॉस c और c क्रॉस a, तीनों के तीनों वेक्टर्स जो है वो पैरेलल है, वो परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। फाइन, सो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब ये सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, है ना। ये 2000, 2007 और एक लेक्चर में भी हमने करा था 2011 का क्वेश्चन था, वो भी एग्जैक्टली सेम था। तो यार बार बार इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। इसमें भी वही लिखा है, इफ द वेक्टर ABC फॉर्म द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ABC फॉर्म्स द साइड ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ये वही सवाल है ना। ये मान लो ट्राइंगल ABC है, दिस इज ट्राइंगल ABC। तो जो साइड AB है, साइड AB इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर C। तो ये वाला जो वेक्टर है दिस इज C वेक्टर। साइड CA जो है, CA इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर B। तो CA इज एक्चुअली वेक्टर B एंड BC इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर A। तो B to C ये दिस इज वेक्टर है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे दिस इज वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। तो A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना है आपको दिख गया, दोबारा वही ट्राइंगल बनेगा, है ना। सो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C दिस इज इक्वल टू जीरो। अगर वेक्टर A प्लस B प्लस C जीरो है तो कौन सा ऑप्शन सही है? A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A विल बी इक्वल, है ना। अगेन सेम लॉजिक है कि यार ट्राइंगल बन रहा है, अगर ट्राइंगल बन रहा है तो एरिया आप निकाल सकते हो, किसी भी दो साइड का क्रॉस करके एरिया निकाल सकते हो। और इसको वही ये इस मेथड से भी हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली इसका आंसर आएगा A क्रॉस B विल बी इक्वल टू B क्रॉस C विल बी इक्वल टू C क्रॉस A। और बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। अगर आप देखोगे ये, तो ये गलत है, इक्वल टू जीरो नहीं आएगा। अगर आप सबको ऐड करोगे तो इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, क्योंकि सारे वेक्टर आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड, ये भी आउटसाइड, ये भी आउटसाइड, तो ऐड हो जाएगा ना, तीनों के तीनों वेक्टर्स ऐड हो जाएगा।
तो इक्वल टू 0 नहीं आएगा, परपेंडिकुलर भी नहीं है ना। ए और बी वेक्टर क्या परपेंडिकुलर है? ए और बी वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ पे तो ट्राइंगल बन रहा है, और सम निकालोगे तो भी 0 नहीं आएगा। तो ये बाकी सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है, बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे गलत है। तो यार इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप इसको डायरेक्टली एज अ प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवा दिया था नोट्स में, सीधा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो अपने को पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। आपने देखा a प्लस बी प्लस सी 0 है, अच्छा a प्लस बी प्लस सी 0 है तो सीधा आंसर टिक कर दो, बस दैट्स इट, खत्म हो गया ना क्वेश्चन। इसमें अपने को कुछ करना ही नहीं है, तो शॉर्टकट बन गया बेसिकली। तो यही क्वेश्चन 2000 का भी है, 2007 का भी है, 2011 का भी यही क्वेश्चन है जो हमने लेक्चर के टाइम किया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस केम इन जेईई एडवांस 2012। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम मतलब जैसे ही आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे सर ये एडवांस का क्वेश्चन है क्या, लेकिन एक्चुअली ये एडवांस का क्वेश्चन है, एक्चुअली ये एडवांस का क्वेश्चन है, 2012 में ये आया था। अब देखो इसको करते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या गिवन है, ए एंड बी दो वेक्टर है, ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो √29 है, और ये गिवन है, ठीक है। अच्छा, वेक्टर्स को लिखने का एक मैंने आपको आसान तरीका सिखाया था, ये आई जे के बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको ऐसे लिख लो ना 2, 3, 4, है ना। ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट या लिखने का एक आसान तरीका हो सकता है, जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे है 2, 3, 4 और क्रॉस बी, तो ये अपने को गिवन है, ठीक है। ये जो कंडीशन है, ये जो इक्वेशन है, ये अपने को गिवन है। यहाँ पे भी 2, 3, 4 है, यहाँ पे भी 2, 3, 4 है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यार इसको कॉमन ले सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं ना। तो आप एक काम करो, यहाँ पे कर दो माइनस और कर दो इक्वल टू 0, ओके। लेट्स से दिस इज माइनस एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, अब यहाँ पे देखो a क्रॉस ये है 2, 3, 4, इसको रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स कर दो। यहाँ पे 2, 3, 4 वाला वेक्टर है, उसका क्रॉस है b के साथ, तो आप इसको रिवर्स कर दो। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और b वेक्टर आगे आ जाएगा, तो b क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा 2, 3, 4, है ना। अब हम इसको कॉमन ले सकते हैं क्या? यस, नाउ वी कैन टेक कॉमन, क्योंकि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट की बात आती है तो a क्रॉस b और b क्रॉस a सेम नहीं है, तो डेफिनेटली आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये वाला जो वेक्टर है या तो पोस्ट मल्टीप्लाइड है या प्री मल्टीप्लाइड है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2, 3, 4 पीछे है और यहाँ पे भी 2, 3, 4 पीछे है। अगर यहाँ पे पीछे है, यहाँ पे आगे है, तो हम कॉमन नहीं ले सकते, डायरेक्टली हम कॉमन नहीं ले सकते। अगर दोनों में आगे है या दोनों में पीछे है तभी हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी वेक्टर आ जाएगा और इसका क्रॉस विद 2, 3, 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया, जो भी कंडीशन अपने को गिवन थी वहां से कॉमन ले लिया तो ये आ गया। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का, ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, दो वेक्टर का क्रॉस 0 है, अगर दो वेक्टर का क्रॉस 0 है इसका मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी 0 है, साइन थीटा का वैल्यू 0 आएगा, तो थीटा 0 आ गया। अगर दो वेक्टर है उनके बीच का एंगल 0 है तो मतलब वो पैरेलल है। इफ टू वेक्टर्स, इनका क्रॉस अगर 0 है तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल है ना, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी वेक्टर इज पैरेलल टू, दिस वेक्टर इज पैरेलल टू 2, 3, 4। और हमें ये भी पता है कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल दे आर प्रोपोर्शनल। हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी वेक्टर जो है that is equal to lambda times 2, 3, 4. If two vectors are parallel, they are proportional. If two vectors are parallel, they are definitely proportional. तो यहां से अब ये लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए अपने को गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू √29, तो वहां से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने निकाला कि a प्लस बी वेक्टर कितना है, a प्लस बी, लैम्डा को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 लैम्डा, यहाँ पे आ जाएगा 3 लैम्डा और 4 लैम्डा, ये आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा, √2 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा का होल स्क्वायर, और ये मैग्नीट्यूड अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है √29। तो यहां से लैम्डा आ जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो लैम्डा आ जाएगा, ये कितना आएगा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 29। मेरे ख्याल से लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा 1, तो लैम्डा आ गया +-1।
ओके, सो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा +1 या -1। तो अब देखो दो पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं लैम्डा को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 1, तो a प्लस बी वेक्टर कितना आ जाएगा? a प्लस बी वेक्टर के लिए दो पॉसिबिलिटीज है। अगर लैम्डा का वैल्यू 1 है तो इसमें 1 पुट कर दो, तो a प्लस बी वेक्टर आ जाएगा 2, 3, 4। और अगर लैम्डा का वैल्यू -1 है, अगर लैम्डा का वैल्यू -1 है तो इसमें -1 पुट कर दो। इसमें -1 पुट करोगे सो -2, -3, -4। ओके, तो a प्लस बी वेक्टर के लिए दो पॉसिबिलिटीज है। लैम्डा का वैल्यू +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो a प्लस बी वेक्टर या तो 2, 3, 4 है या -2, -3, -4 है। ठीक है, अब इसके बाद अपने को क्या पूछा है? इसके बाद अपने को पूछा है देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ। तो कौन सा वैल्यू पॉसिबल है, लाइक वन ऑफ द पॉसिबिलिटी अपने को बताना है। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग आंसर्स आएंगे। अब इसका डॉट करना है, a प्लस बी का डॉट करना है -7, 2, 3 के साथ। ठीक है, तो डॉट यहीं पे कर देते हैं। ये a प्लस बी वेक्टर है, चलो यहां पे लिख देता हूं, एक बार इसका डॉट कर दो। a प्लस बी अगर ये वेक्टर है, a प्लस बी अगर ये वेक्टर है, इसका डॉट करना है -7, -7, 2, 3 के साथ। और अगर a प्लस बी ये वेक्टर है तो इसका भी डॉट करना है आपको -7, 2, 3 के साथ। तो इन दोनों का वैल्यू निकालो, इन दोनों का वैल्यू कितना आएगा? अगर मैं इसका वैल्यू कैलकुलेट करूंगा सो दिस इज इक्वल टू -14, ओके, देन +6, यहां से आ जाएगा +6 और +12। तो इसका वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू आ जाएगा 4, है ना। यहां से इसका वैल्यू आ रहा है 4। अब दूसरे वाले का वैल्यू कैलकुलेट करो, इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 14, -6, -12। सो ये कितना आ जाएगा? ये आ गया 2 और ये -4 आ रहा है। ओके, तो एक +4 एक -4, आप कैलकुलेट करके देख लो दोनों को। और ऑप्शन में हमारे पास +4 है, -4 तो है नहीं, तो बस यही आंसर है। तभी इन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ। तो आई थिंक आपको ये जो शब्द है उसका मतलब समझ में आ गया कि भाई वन ऑफ द पॉसिबिलिटी बताओ। यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं, बट आपको उनमें से कोई एक आंसर जो है उसको टिक करना है। तो मेरे ख्याल से आसान क्वेश्चन है। आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज किया? कॉन्सेप्ट हमने केवल इतना ही यूज किया है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो दो वेक्टर पैरेलल है, और अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो वो प्रोपोर्शनल है। वहां से a प्लस बी आ जाएगा, उसके बाद मैग्नीट्यूड करके हमने लैम्डा निकाल लिया, लैम्डा आ गया तो a प्लस बी आ गया, a प्लस बी आ गया तो डॉट कर लिया, तो खत्म है क्वेश्चन। ठीक है, ये कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसको आप आराम से अगर ये, और ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके मतलब आपको सीधा सीधा 4 नंबर मिल रहे, तो इससे आसान क्वेश्चन जेईई एडवांस में क्या होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली यार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक और क्वेश्चन हम करते हैं एंड दिस टाइम इट इज मल्टी करेक्ट, और ये जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं, एंड डेफिनेटली वेक्टर्स और 3D का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैलकुलस से भी ज्यादा है, क्योंकि कैलकुलस में आपके 5-6 चैप्टर मिला के इतना वेटेज है, लेकिन यहाँ पे केवल वेक्टर्स और 3D दो चैप्टर से इतने सारे सवाल आते हैं, राइट। हमने इनफैक्ट डीपीपी 1 में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे थे, डीपीपी 2 में भी करे हैं, डीपीपी 3 में भी करे हैं, लेक्चर में भी करे, तब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहे, क्योंकि है ही इतने सारे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है, हर साल इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके पास जो बल्क अवेलेबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इस चैप्टर में वेक्टर 3D में वो बहुत ज्यादा है, राइट। तो चलो ट्राई करते हैं। ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जो जेईई एडवांस में आया है 2016 का। इसमें यू कैप एक वेक्टर गिवन है, ओके, दिस इज यूनिट वेक्टर, ऑब्वियसली इसके ऊपर टोपी है, यू कैप, यू टोपी। तो अगर यू टोपी है तो ये यूनिट वेक्टर तो होना ही था इन आर क्यूब। अच्छा, आर क्यूब का मतलब होता है आर क्रॉस आर क्रॉस आर, है ना, आर क्रॉस आर क्रॉस आर। इसका मतलब ये बेसिकली एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड, मतलब एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। आर क्यूब का मतलब होता है एंटायर स्पेस। आपका एक्स जो है वो भी एक रियल नंबर है, जो वाई का वैल्यू है वो भी एक रियल नंबर है, और जो जेड का वैल्यू है वो भी रियल नंबर है। तो जब भी आपको दिखेगा कि आर क्यूब, तो आप तो इसको ऐसे पढ़ो कि एक यूनिट वेक्टर है इन स्पेस, समवेयर इन स्पेस। वो कहीं पे भी हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, वो ऐसे जा रहा है, कहीं पे भी है, वो पूरे स्पेस में कहीं पे भी एक वेक्टर है। सो दैट्स इट, आर क्यूब का मतलब पूरा स्पेस। ऑलराइट, और डब्ल्यू कैप एक और वेक्टर अपने को गिवन है, ठीक है, वो गिवन है। गिवन देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर v, तो एक और वेक्टर v एग्जिस्ट करता है अगेन स्पेस में, सच दैट u कैप क्रॉस v वेक्टर। ओके, तो u कैप का क्रॉस, चलो इसको यहां पे नोट कर लेते हैं, u कैप का क्रॉस
विथ v वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू 1। तो ये अपने को गिवन है, और अपने को ये भी गिवन है कि w कैप का डॉट अगर आप करोगे, ओके, तो w कैप जो है उसका अगर आप डॉट करोगे u कैप क्रॉस v वेक्टर के साथ, ओके, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 1, इसका वैल्यू भी 1। तो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों की दोनों इक्वेशंस अपने को गिवन है, और अपने को ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ओके, मल्टी करेक्ट है तो इन सबको चेक करना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये दोनों चीजें अपने को गिवन है, डब्ल्यू कैप एक वेक्टर है वो भी अपने को गिवन है, और यू कैप इज बेसिकली u1 u2 u3, ठीक है, तो वो भी अपने को गिवन ही है। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इनके बीच में डॉट है, तो एक काम करो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू कैप का मैग्नीट्यूड, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और लेट अस अज्यूम कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं। ओके, सो लेट, और एक वेक्टर आपके पास है डब्ल्यू कैप, और एक वेक्टर आपके पास है यू कैप क्रॉस वी कैप। इनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, इनके बीच का जो एंगल है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं अल्फा, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग एंगल एज अल्फा। डब्ल्यू कैप एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इनके बीच का एंगल अल्फा। अब डॉट प्रोडक्ट का जो बेसिक डेफिनेशन है उसको लगा दो, तो इसका मैग्नीट्यूड और यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1, ये आ गया, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये तो यूनिट वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा, है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, तो इसका वैल्यू पुट कर दो 1, ये भी 1, तो कॉस अल्फा कितना आ गया, तो यहां से कॉस अल्फा निकल के आ गया 1। अगर कॉस अल्फा 1 है तो अल्फा आ गया 0, इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल है 0। हमने अल्फा निकाल लिया और अल्फा का वैल्यू 0 आ रहा है। अगर अल्फा का वैल्यू 0 आ रहा है मतलब ये दोनों जो वेक्टर्स है वो क्या है, वो पैरेलल है ना। तो अगर मैं रफली एक डायग्राम बनाऊंगा, तो दिस इज डब्ल्यू कैप एंड दिस इज यू कैप क्रॉस वी वेक्टर। ये दोनों वेक्टर्स कैसे है, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, अपने को क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में एक और चीज पता है कि अगर मैंने क्रॉस लिया है तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर है वो यू कैप और वी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, है ना। अगर हम ए क्रॉस बी की एक प्रॉपर्टी होती है कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन हम निकालेंगे वो राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, तो जो भी डायरेक्शन उसका आएगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए ऑल्सो, इट विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी ऑल्सो, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला जो वेक्टर है वो यू कैप के भी परपेंडिकुलर होगा और वी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यू कैप और वी वेक्टर जो है वो कोई एक प्लेन होगा उसमें लाई कर रहे हैं, ऐसा समझ लो। एक मान लो एक प्लेन है, उस प्लेन के अंदर ये दोनों लाई कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ओके, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है। तो डेफिनेटली क्रॉस प्रोडक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि यू कैप क्रॉस वी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द इंडिविजुअल वेक्टर्स, इंडिविजुअल वेक्टर के परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा, और ये दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि डब्ल्यू कैप और यू कैप के बीच का एंगल कितना है, डब्ल्यू कैप इज पैरेलल टू दिस और यू कैप ये प्लेन में है, तो इन दोनों के बीच का भी एंगल कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख दो डब्ल्यू कैप और यू कैप, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज हाउ मच, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसका डॉट कितना आएगा, इन दोनों का डॉट, इन दोनों का डॉट आना चाहिए, इन दोनों का डॉट आना चाहिए इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर है, इन दोनों का डॉट आना चाहिए इक्वल टू 0, क्लियर कट अपने को दिख रहा है। अच्छा, एक और बात बताओ, ये जो v वेक्टर है, ये v वेक्टर इस प्लेन के अंदर कहीं पे भी हो सकता है, राइट। अगर ये प्लेन है, जैसे मान लो सपोज करो लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लेन, ओके, दिस इज द प्लेन, तो ये प्लेन के अंदर v वेक्टर कहीं पे भी हो सकता है ना, v वेक्टर ऐसा हो सकता है, v वेक्टर ऐसा भी हो सकता है, इसका ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है। ये जो v वेक्टर है मान लो ऐसा है तो भी चलेगा, क्योंकि v वेक्टर तो प्लेन में है और जो w कैप है वो परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा है v वेक्टर तब भी परपेंडिकुलर है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो v वेक्टर कहीं पे भी हो सकता है, उसका ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है। तो ये जो v वेक्टर है इट कैन बी एनीवेयर इन द प्लेन। तो v वेक्टर के कितने वैल्यूज पॉसिबल है ये बताओ, v वेक्टर के कितने वैल्यूज पॉसिबल है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि एग्जैक्टली वन चॉइस ऑफ v वेक्टर और दूसरा ऑप्शन है कि इनफाइनाइटली मेनी चॉइस ऑफ v वेक्टर।
तो डेफिनेटली बहुत सारे चॉइसेस आएंगे ना, ये ए ऑप्शन गलत है। वी वेक्टर तो बहुत सारे एग्जिस्ट करेंगे, कोई भी एक वेक्टर ले लो जो प्लेन में है, कोई भी एक वेक्टर आप ले सकते हो, इट विल बी डेफिनेटली परपेंडिकुलर। तो वी वेक्टर हम कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बस वो प्लेन के अंदर लाई करना चाहिए। प्लेन के अंदर तो बहुत सारे वेक्टर लाई कर सकते हैं, राइट। तो वी वेक्टर के लिए इनफाइनाइट चॉइसेस आएगी, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन चेक करो, सी वाला जो ऑप्शन है, इफ यू कैप लाइज इन एक्स वाई प्लेन। अच्छा, अगर कोई भी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई करता है तो उसका जो z कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। ओके, इफ देयर इज एनी वन वेक्टर व्हिच इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि उसका जो z कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। मतलब यहाँ पे z कोऑर्डिनेट कौन है, u3, तो u3 0 है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन के लिए u3 का वैल्यू 0 है। तो u कैप क्या हो गया, u कैप इज नथिंग बट u1 u2 और u3 का वैल्यू हो गया 0। ठीक है, u1 और ये 0 हो गया, तो ये u कैप वेक्टर है। ठीक है, ये u कैप, तो कॉन्सेप्ट क्या है, इफ देयर इज अ वेक्टर व्हिच इज लाइंग इन xy प्लेन, तो उसका z कोऑर्डिनेट डेफिनेटली 0 होगा। अब इसका डॉट करना है अपने को। हमने कंडीशन क्या निकाली थी, हमने कंडीशन निकाली थी कि इन दोनों का डॉट 0 है। अब w कैप वेक्टर अपने को ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा, दिस इज w कैप वेक्टर। तो w कैप वेक्टर जो है दैट इज 1/√6। ओके, 1/√6, फिर से 1/√6 और 2/√6, दिस इज w कैप वेक्टर। ये चमक गया, ये अपने को ऑलरेडी गिवन है। अब इन दोनों का डॉट 0 कर दो, इन दोनों का डॉट 0 करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों का डॉट चलो यहां पे कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक है u1 u2 0 और इसका डॉट करना है 1/√6 1/√6 और 2/√6, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा u1/√6 प्लस u2/√6, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया u1 प्लस u2 इक्वल टू 0। तो u1 प्लस u2 शुड बी डेफिनेटली इक्वल टू 0, ये आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो गिवन है वो मॉड के टर्म्स में गिवन है, तो एक काम करते हैं, मॉड ले लो आप, इसको आप लिख लो कि u1 इज इक्वल टू माइनस u2 और फिर मॉड ले लो। तो अगर मैं मॉड ले लूंगा तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना कि u1 का मॉड इज इक्वल टू u2 का मॉड, तो आ रहा है। तो ऑप्शन सी क्या है, u1 का मॉड इज इक्वल टू u2 का मॉड, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और सिमिलरली ऑप्शन डी खुद से चेक करो। चलो, यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो वेक्टर है वो xz प्लेन में लाई कर रहा है, तो अगर ये xz प्लेन में लाई कर रहा है तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये वेक्टर बेसिकली क्या हो गया, ये वेक्टर हो जाएगा u1, y कोऑर्डिनेट 0 है, और u3, और इसका डॉट कर दो, इसका डॉट कर दो 1/√6 1/√6 और 2/√6, इन दोनों का डॉट इक्वल टू 0 कर दो। तो यहां से क्या आ जाएगा, u1/√6 प्लस 2 टाइम्स u3/√6, दिस इज इक्वल टू 0, √6 कैंसिल हो जाएगा, सो u1 प्लस 2u3 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया u1 इक्वल टू माइनस 2u3, फिर मॉड ले लो, मॉड ले लोगे तो फाइनली ये आएगा ना, u1 इक्वल टू 2 को आप बाहर निकाल सकते हो, 2 को बाहर निकाल सकते हो, और यहाँ पे u3 आ गया, तो ये आ रहा है। और ऑप्शन को चेक करो तो u1 इक्वल टू 2 टाइम्स u3 आ रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे उल्टा लिखा है 2 टाइम्स u1 इज, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा लिखा है, अगर 2 इस तरफ होता ना तो आंसर सही था, इफ u1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड u3 तो सही था, बट इन दिस केस इट इज रॉन्ग। चमक गया ना। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, इसका फाइनल आंसर है बी सी। ओके, फाइनल आंसर इसका है बी और सी। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें कॉन्सेप्ट केवल इतना ही है कि अगर यहां से स्टार्ट करो, सबसे पहले तो अल्फा का वैल्यू 0 हमने निकाला, डॉट प्रोडक्ट का बेसिक डेफिनेशन यूज किया, उसके बाद जो W कैप है और U कैप है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों का डॉट 0 करना है बस। तो यहाँ पे भी हमने डॉट 0 किया, यहाँ पे भी हमने डॉट 0 किया, बस एक बार वो XY प्लेन में है तो Z को 0 कर दिया, और एक बार वो XZ प्लेन में है तो Y को 0 कर दिया। अलग अलग केसेस है बस। ठीक है, चमक गया होगा ये। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि है जेईई मेन 2019 का। ठीक है, और ये क्वेश्चन एज सच मतलब बहुत चिंदी क्वेश्चन है ना, बट जेईई मेन के लेवल के हिसाब से ठीक ठाक क्वेश्चन आप बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अल्फा वेक्टर आपको गिवन है, अल्फा वेक्टर इज गिवन 3, 1, 0। बीटा वेक्टर भी आपको गिवन है, वो कितना है 2, -1, 3। ठीक है, दिस इज ऑल्सो गिवन। बीटा वेक्टर जो है
दैट इज इक्वल टू बीटा 1 वेक्टर माइनस बीटा 2 वेक्टर। ये भी आपको स्पेसिफाइड है क्वेश्चन में, ये भी गिवन है। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा। ओके, सो बीटा 1 जो है दैट इज पैरेलल टू अल्फा एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। तो बीटा 2 जो है वो अल्फा के परपेंडिकुलर। तो ये सारी चीजें आपको गिवन है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये सब गिवन है। अब इसके बेसिस पे अपने को निकालना है B1 क्रॉस B2। B1 और B2 का वैल्यू निकाल लो बेसिकली। अगर B1 B2 आ गया तो B1 क्रॉस B2 कर लेंगे, अगर B1 B2 आ गया तो क्रॉस कर लेंगे। अब B1 B2 निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो यहां से आप चालू करो कि दोनों वेक्टर्स क्या है, पैरेलल है। B1 वेक्टर इज पैरेलल टू, देखो B1 वेक्टर इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर। सो इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल दे आर प्रोपोर्शनल। अब तो मतलब इतनी बार बोल दिया कि याद हो गया, ठीक है। सो इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल दे आर प्रोपोर्शनल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा टाइम्स अल्फा। और अल्फा वेक्टर अपने को ऑलरेडी गिवन है, लैम्डा और अल्फा वेक्टर इज ऑलरेडी गिवन 3, 1, 0, ठीक है। तो यहां से आपके पास B1 वेक्टर तो आ गया। अगर B1 वेक्टर आ गया तो इसमें पुट कर दो, B1 आपको पता चल गया, B आपको ऑलरेडी पता है, ये बीटा आपको ऑलरेडी पता चल गया ना, तो बीटा 2 आ जाएगा बस यहां से। तो बीटा 1 आ गया, बीटा 2 आ गया, बस लैम्डा निकालना पड़ेगा। अब ये लैम्डा को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो लैम्डा को कैलकुलेट करने के लिए यहां से स्टार्ट करो, ठीक है। बीटा वेक्टर इज बीटा 1 वेक्टर माइनस बीटा 2 वेक्टर। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन में गिवन है एंड दैट इज कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट 0 होगा, है ना। बीटा 2 का अगर आप डॉट करोगे अल्फा के साथ तो वो 0 आएगा, इन दोनों का डॉट 0 आएगा। तो इन दोनों का डॉट 0 करने के लिए आप यहाँ पे अल्फा के साथ डॉट कर दो, अल्फा के साथ डॉट कर दो बोथ साइड्स। तो अल्फा के साथ डॉट, यहाँ पे भी अल्फा के साथ डॉट और यहाँ पे भी अल्फा के साथ डॉट। अब ये अल्फा डॉट बीटा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, है ना। ये दोनों परपेंडिकुलर है, अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा 2, तो इन दोनों का डॉट हो गया 0। और यहां से क्या आ जाएगा? तो अल्फा वेक्टर कितना है? अल्फा वेक्टर जो है दैट इज 3, 1, 0। तो पुट कर दो 3, 1, 0 डॉट बीटा वेक्टर कितना है? बीटा वेक्टर इज दिस, ओके। सो 2, -1, 3 एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अल्फा, अल्फा इज 3, 1, 0, अल्फा इज 3, 1, 0 और उसका डॉट आप कर दोगे बीटा 1 के साथ। तो बीटा 1 ये है, बीटा 1 इज 3 लैम्डा लैम्डा 0, ओके। सो बीटा 1 इज 3 लैम्डा लैम्डा और 0। तो यहां से लैम्डा निकाल लो फटाफट, यहां से लैम्डा आ जाएगा ना 6 -1 आ गया एंड यहाँ पे कितना आएगा? दिस विल बी इक्वल टू 9 लैम्डा और प्लस लैम्डा, ठीक है। सो दिस इज 5 डिवाइडेड बाई 10 आ गया, तो 1/2 आ गया। लैम्डा का वैल्यू आ गया 1/2, ठीक है। 5/10 तो 1/2 आ गया ना, लैम्डा का वैल्यू आ गया। अगर लैम्डा का वैल्यू आ गया तो बीटा 1 आ गया। लैम्डा का वैल्यू अगर आ गया तो बीटा 1 कितना आ गया? लैम्डा इज 1/2, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो 3/2, ये 1/2 और ये 0, ठीक है। तो बीटा 1 आ गया। अगर बीटा 1 आ गया तो बीटा 2 भी आ जाएगा ना। यहाँ पे अपने को बीटा पता है, बीटा 1 पता है, तो बीटा 2 को आप लिख दो। बीटा 2 इज एक्चुअली बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1 वेक्टर, दोनों को माइनस कर दो बस। आप दोनों को माइनस कर लोगे, अब ये खत्म हो गया। तो 2 -1 3 और इसमें से माइनस कर देना इसको, ठीक है। सो 3/2 3/2 1/2 और 0, 3/2 1/2 0, दोनों को माइनस कर लोगे ये वेक्टर आ जाएगा। तो बीटा 1 आ गया, बीटा 2 आ गया। अगर दोनों वेक्टर्स आ गए तो बस क्रॉस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर एक बार कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बता देना कि क्या आ रहा है ना, कौन सा आंसर आ रहा है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आपको बस बीटा 1 बीटा 2 वेक्टर निकालना था, उसके लिए लैम्डा निकालना था। लैम्डा निकालने के लिए जो हमने किया है बस वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा के साथ जैसे ही आप डॉट करोगे ये वाला क्वांटिटी तो 0 हो जाएगा, बाकी आपका लैम्डा डायरेक्टली आ जाएगा। और एक बार लैम्डा आ गया तो फिर बीटा 1 आ गया, बीटा 2 आ गया, क्रॉस कर लो, खत्म हो गया, क्वेश्चन इज ओवर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जेईई मेन 2019 का। एक और क्वेश्चन करते हैं, 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2005 का क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी ऐसा लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर ए का स्क्वायर क्या होता है? किसी वेक्टर का स्क्वायर कुछ होता है क्या? ये एक बस लिखने का स्टाइल है,
मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये लिखने का स्टाइल है। जब भी ऐसा लिखा है कि वेक्टर का स्क्वायर, तो वेक्टर का स्क्वायर कुछ नहीं होता है, दिस सिंपली रिप्रेजेंट कि ये a डॉट ए लिखा हुआ है। इसका सिंपल मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है कि ये a डॉट ए है। तो यहाँ पे जैसे वो वेक्टर है ना, a क्रॉस आई कैप एक वेक्टर है, उसका स्क्वायर है, उसका स्क्वायर मतलब उसी का डॉट कर दोगे आप, उसी के साथ सेल्फ के साथ डॉट कर दोगे, ठीक है, तो a डॉट है। अच्छा, और a डॉट a इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। तो या तो आप इसको a डॉट a की तरह समझ सकते हो, या फिर सीधा आप ऐसे समझो कि भाई मैग्नीट्यूड करके स्क्वायर करा हुआ है। तो ये एक रिप्रेजेंट करने का स्टाइल है, लिखने का स्टाइल है, ठीक है। तो इसका वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, a वेक्टर को कुछ अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम कि a वेक्टर इज x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये हमने अज्यूम कर लिया, a वेक्टर कुछ तो होगा, तो a वेक्टर को हमने अज्यूम कर लिया। a वेक्टर को अज्यूम करने के बाद अब आप निकालो, इसका क्रॉस कर दो i के साथ, a वेक्टर का क्रॉस कर दो i के साथ। अब क्रॉस करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली क्रॉस कर लो, या फिर दूसरा तरीका डिटर्मिनेंट से भी आप निकाल सकते हो, कोई भी एक मेथड कर लो। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ठीक है। तो a का क्रॉस विथ i कैप, तो ये आ जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और इसका क्रॉस करना है i कैप के साथ, है ना। तो जब आप इन दोनों का क्रॉस करोगे तो i कैप और i कैप का क्रॉस तो 0 होता है, ठीक है, तो पहला वाला टर्म तो 0 आ जाएगा। अच्छा, दूसरा इन दोनों का क्रॉस, तो y और j कैप क्रॉस i कैप, ये आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली प्लस यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड टर्म, सो z और k कैप क्रॉस i कैप, ठीक है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? या तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हो, या डायरेक्टली मैंने आपको बताया था ना, एक साइक्लिक सिस्टम बना लो। एक शॉर्टकट भी होता है इसका, शॉर्टकट ये है कि आप ऐसे बना लो, i यहाँ पे j और यहाँ पे k, और अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इफ यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन तो पॉजिटिव, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, j क्रॉस i, तो j क्रॉस i, अच्छा ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो j क्रॉस i करोगे तो माइनस k आएगा, इसका वैल्यू आएगा माइनस k, तो माइनस कर दो और k कैप कर दो, ठीक है। और k क्रॉस i का वैल्यू कितना आएगा, तो ये k है और ये i है, तो इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो k क्रॉस i करोगे तो ये पॉजिटिव है, तो प्लस j आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस j, तो z और यहाँ पे आ गया j कैप, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया j कैप। तो ये वेक्टर आ गया, ये जो पहला वेक्टर है वो आ गया। अब उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर मतलब उसी के साथ डॉट करना है। तो आप मुझे बताओ कि a वेक्टर क्रॉस i कैप, उसका डॉट अगर मैं करूंगा खुद के साथ, ओके, तो ये क्या आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, दिस इज द फर्स्ट टर्म, ओके, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है सेल्फ के साथ डॉट, तो सेल्फ के साथ डॉट करेंगे तो कितना आएगा, तो ये वाला जो वेक्टर है वो है माइनस वाई के कैप, ओके, प्लस जेड जे कैप, और इसका डॉट करना है खुद के साथ, माइनस वाई के कैप और प्लस जेड जे कैप। तो डॉट करेंगे खुद के साथ तो क्या आएगा, माइनस वाई, तो वाई का स्क्वायर आ जाएगा प्लस जेड का स्क्वायर आ जाएगा। तो जो पहला टर्म आ रहा है वो ये आ रहा है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ रहा है। सिमिलरली अगर आप दूसरा टर्म निकालोगे तो वो क्या आएगा, जब हमने i के साथ क्रॉस किया तो x वाला टर्म नहीं आ रहा है, जब j के साथ क्रॉस करेंगे तो y वाला टर्म नहीं आएगा, तो बस तीनों का वैल्यू आ गया ना। तो सिमिलरली पहला वाला जो टर्म है वो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो जो दूसरा टर्म है ये, इसका वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें y वाला टर्म नहीं आएगा क्योंकि j के साथ आपने क्रॉस किया है, ओके। और प्लस जो लास्ट वाला टर्म है उसका वैल्यू कितना आएगा, लास्ट वाले टर्म का वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका वैल्यू अपने को गिवन है, नहीं इसी का वैल्यू अपने को निकालना है, ओके, इसका वैल्यू अपने को निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, सो दिस इज इक्वल टू, ओके, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, ये जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर आ गया, बस ये 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट ए
और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 वेक्टर ए का स्क्वायर, है ना, वेक्टर ए का स्क्वायर 2 टाइम्स वेक्टर ए का स्क्वायर आ गया ना, रिप्रेजेंट करने का स्टाइल है ये। वेक्टर का स्क्वायर कुछ नहीं होता है ना, वेक्टर का स्क्वायर कुछ नहीं होता है, रिप्रेजेंट करने का स्टाइल है। तो ए डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए को हम लिख सकते हैं, तो आंसर कौन सा ऑप्शन है, 2 वेक्टर ए का स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स ए डॉट ए। फाइन, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, है ना, और ये सिंपल क्वेश्चन भी है, 2005 का है ये। आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, चलो इसको आप होमवर्क में ट्राई करना एक बार, ठीक है। इसको, इसका आंसर कमेंट करके बता देना मुझे डेफिनेटली। ओके, सो इसको आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आई थिंक आसान है, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाना चाहिए, हो जाएगा नहीं, हो जाना चाहिए। ओके, तो कर लेना इसको और कमेंट करके डेफिनेटली बता देना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके, इसको होमवर्क में ट्राई कर लेना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अभी तक रेगुलर नहीं हुए हो तो यार अभी से रेगुलर हो जाओ। सारे के सारे लेक्चर्स भी आपके हो रहे हैं वेक्टर्स और 3D के। एंड डेफिनेटली अब हम डीपीपी के सेशंस में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट यही है कि यार वेक्टर 3D का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली वो तो हमसे हो ही जाना चाहिए 100%। ढूंढ ढूंढ के करेंगे एक्चुअली, वेक्टर 3D के क्वेश्चन तो हम निकालेंगे कि भाई कहाँ गया पेपर में, और डेफिनेटली आएंगे, है ना। मतलब वेक्टर 3D का जो वेटेज है वो अपने आप में ही मतलब 25 मार्क्स का तो ऑलमोस्ट समझ मान के चलो, ठीक है। वेक्टर्स और 3D के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। जेई मेन 2019 में इतने सारे क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2019 में देखो कितने क्वेश्चन। अभी जो रिसेंटली 2020 का पेपर हुआ था उसमें पेपर 1 में ही 3 सवाल है। 2020 का पेपर 1 उठा के देख लो, उसमें वेक्टर 3D के, वेक्टर 3D दोनों मिला के 3 सवाल है पेपर 1 में ही, पेपर 2 तो अलग है, ठीक है। तो वेटेज वाइज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही, तो इसीलिए सारी डीपीपीज और सारे लेक्चर्स को अच्छे से मास्टर कर लो, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार आपको बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ चीजें कर रहे हो जो बेस्ट क्वालिटी के साथ कर रहे हो, मतलब वो इस तरह से कर लिया कि यार उसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमसे हो जाएगा, तो आपको डेफिनेटली एक सुपीरियर एज मिलेगा बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है उनके ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे आप रेगुलर जो टाइम टेबल है आपका उसको भी आप नोट कर सकते हो। जो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं जिनको टाइम टेबल नहीं पता है, एक बार इसको भी आप देख लो। 11th और 12th दोनों की क्लासेस चलती है, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे 4 PM, ये हमारे डीपीपी सेशंस है। यहाँ पे हमारे डीपीपी सेशंस के ये स्लॉट है, 4 बजे 5 बजे 6 बजे डीपीपी के सेशंस होते हैं। एंड सिमिलरली 7 8 9 में आपके लेक्चर्स है फॉर 11th स्टैंडर्ड। और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऑपोजिट होता है, यहाँ पे 11th के लिए डीपीपी है और 12th वालों के लिए लेक्चर्स है। ओके, तो लेक्चर्स का जो स्लॉट है वो सेम है 7 8 9, और डीपीपी का स्लॉट भी सेम है 4 5 6, ठीक है। तो आप रेगुलर बेसिस पे सारे लेक्चर्स करना स्टार्ट कर दो, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी ने टेलीग्राम चैट ज्वाइन नहीं किया तो अपने ब्राउजर पे जाके इसको टाइप कर देना, यू विल बिकम द पार्ट ऑफ दिस टेलीग्राम चैट ऑल्सो, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप livedaily.me/JEE को विजिट करोगे, अगर किसी ने मान लो पुराने लेक्चर्स मिस कर दिया है तो डेफिनेटली आप एक बार जाके लेक्चर्स को देखो, आपको थ्योरी पोर्शन जो है उसमें खूब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी सेम चीज कर सकते हो। सारे के सारे लेक्चर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप इससे बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हो, अपना बैकलॉग भी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। फाइन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको बहुत अच्छा पर्सनलाइज वे में पढ़ना है हमारी पूरी टीम से, जेई लाइव डेली की टीम से और बाकी और भी जो ऑसम टीचर्स है उनके साथ पर्सनलाइज वे में पढ़ना है, तो यू कैन गो फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। अब ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है, आपको क्यों लेना चाहिए? अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मतलब अनअकैडमी का जो ऐप है उस पे भी हम बहुत सारी क्लासेस कंडक्ट करते हैं, वहां पे जो नंबर ऑफ आवर्स हमारे पास होते हैं वो भी ज्यादा होता है, यूट्यूब पे कंपैरेटिवली कम टाइम होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप सब्सक्रिप्शन अगर लेते हो तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा ऑफ ऑल द क्लासेस ऑफ ऑल द एजुकेटर्स फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपने 1 साल का लिया तो 1 साल तक आप सारी क्लासेस कर सकते हो, 2 साल का लिया तो 2 साल तक आप सारी क्लासेस कर सकते हो। अब मुझे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए सर, है ना? तो आपको इसलिए लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा लाइव क्लास एनवायरनमेंट मिल जाता है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये एजुकेशन के लिए ही बना है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा, आपकी सारी की सारी लाइव क्लासेस होती है, रेगुलर शेड्यूल आपका बन जाएगा, आप हर क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, है ना। दिन में 4 से 5 घंटे आप मिनिमम क्लासेस अटेंड करोगे, उसके बाद आप डीपीपी सॉल्व करोगे, उसके बाद शीट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके रेगुलर टेस्ट होते हैं,
आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है बहुत अच्छा, एवरी वीकेंड देयर इज अ टेस्ट, है ना। तो आप जितने भी जेई लेवल के टेस्ट होते हैं वो होते हैं, हर संडे को टेस्ट है। यहाँ पे आपके वीकली टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये जो टेस्ट सीरीज है ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। अगर आप एक टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको और कोई एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज है, ऑलरेडी मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द टेस्ट, तो आपका जो एनालिसिस निकल के आएगा बहुत अच्छा निकल के आएगा। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी डाउट सॉल्विंग बहुत अच्छी हो जाती है, इंटरेक्टिव वे में आप सारे के सारे एजुकेटर के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। एंड यहाँ पे पढ़ाता कौन है, तो यहाँ पे आपको मोर देन 75 टीचर्स आर देयर हु आर टीचिंग यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। 75 प्लस टीचर्स आर देयर। यहाँ पे जेई लाइव डेली की टीम भी है, जिनसे 15 to 20 लाख स्टूडेंट्स आर स्टडिंग ऑन अ डेली बेसिस, है ना। तो डेफिनेटली आपको वो टीम यहाँ पे पढ़ाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो कोटा के एजुकेटर्स है, बंसल क्लासेस की टीम है, न्यूक्लियस एजुकेशन की टीम है, वाइब्रेंट क्लासेस की टीम है। तो यार ये सारे एजुकेटर्स जो अलग अलग जगह पढ़ा रहे थे, अब वो एक ही प्लेटफॉर्म पे है। एंड दैट इज द पावर ऑफ सब्सक्रिप्शन। आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया, उसके बाद पावर आपके हाथ में है। आप अपना टीचर खुद सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपना बैच खुद से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको जहां पे मन करे, आपको जहां पे आपकी जो जहां पे मर्जी है वहां पे आप क्लास अटेंड कर सकते हो। जो भी टीचर्स आपको अच्छे लगते हैं, जो भी आपके फेवरेट टीचर्स हैं, उनसे आप पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पे आपका बैच चेंज कभी नहीं होता है। यहाँ पे आप एक रेगुलर शेड्यूल में पढ़ाई कर सकते हो। इवन जो टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री है वो भी आपको यहाँ पे लाइव पढ़ाते हैं। इतनी सारी जो आप बुक्स देख रहे हो, इन सब बुक्स के ऑथर्स दे आर ऑल्सो टीचिंग यू लाइव ऑन द प्लेटफॉर्म, और इन ऑथर्स से आप अपना डाउट भी क्लियर करा सकते हो। तो इतनी ऑसम फैसिलिटीज आपको मिल रही है। काश मतलब इतना हमारे जमाने में होता, है ना। मतलब अब मैं थोड़ा दादाजी टाइप का साउंड कर रहा हूँ, बट हाँ डेफिनेटली ये फीचर्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो डेफिनेटली अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे वन मोर थिंग इज गोइंग ऑन। जैसे अगर आप सब्सक्रिप्शन एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो अनअकैडमी का जो कॉम्बैट है वो भी इसी डायरेक्शन में एक फीचर हमने लॉन्च किया है अभी। अनअकैडमी कॉम्बैट में आपके बहुत अच्छे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, और इसको पूरा गेमिफाइड कर दिया है। तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी फील आएगी वहां पे जैसे ही आप टेस्ट दे रहोगे। तो इसकी सबसे अच्छी बात ये कि जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे नए क्वेश्चन है ना। तो अगर आपने अनअकैडमी कॉम्बैट में अभी तक एनरोल नहीं किया, एनरोल कर लेना। 22 नवंबर को सुबह 11 बजे होने वाला है। तो आप अगर अनअकैडमी का जो ऐप है उसको इंस्टॉल करोगे, वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में चले जाओ और उसमें आपको एक कोड एंटर करना होगा विच इज एनवी लाइव। इसको एंटर कर देना, यू विल बिकम द पार्ट ऑफ दैट आल्सो। एंड अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो सबसे पहले तो ये जो ऐप है इसको आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। आफ्टर दैट यू नीड टू गो टू प्लस सेक्शन, सिलेक्ट योर गोल विच इज IIT JEE एंड देन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे आपका मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो लोग 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं या ड्रॉपर्स है, बेसिकली जिनका टारगेट है जेई एडवांस। अगर आपका टारगेट है जेई एडवांस 2021 जो कि एक्सपेक्टेडली अभी मई में होने वाला है, उसमें थोड़ा सा वो पोस्टपोन भी हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी जो स्टेट के एग्जाम्स है वो पोस्टपोन होना स्टार्ट हो गए। जैसे महाराष्ट्र का हो गया है, गुजरात का हो गया है, ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेट्स है जिनका अभी धीरे धीरे हो रहा है। तो मई में अभी एक्सपेक्टेड है, हो सकता है डिले होगा नहीं होगा वो तो किसी को नहीं पता है, ठीक है, केवल भगवान को ही पता है। और यहाँ पे 12th और ड्रॉपर्स जो है, मेरे ख्याल से अगर आप सेफ ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसमें फायदा ये है कि आपको प्राइजेस भी कम पे करने पड़ेंगे और 1 साल तक आपका सब्सक्रिप्शन चलता रहेगा। आप जेई एडवांस लेवल तक के सारे कोर्सेज जो है उसको आप अटेंड कर पाओगे। जेई एग्जाम का जो जब एग्जाम होता है उससे पहले बहुत सारे रिवीजन कोर्सेज भी हम कराते हैं, है ना। तो जस्ट बिफोर द एग्जाम 2 महीने जो है, 3 महीने जो है वो काफी क्रिटिकल है। तो अगर लास्ट में आपने टच मिस कर दिया तो बेसिकली ये जो पूरा सिस्टम है वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो 12th और ड्रॉपर्स है उनको 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। जो लोग 11th में है, 9th और 10th में है, जिन्होंने टारगेट बनाया हुआ कि यार अभी से स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, तो डेफिनेटली आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अब इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा ये है कि आपकी रेगुलर बेसिस पे सारी क्लासेस चलती रहेगी एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। 2 साल तक मान लो आप सारी क्लासेस कर रहे हो, डीपीपीज भी कर रहे हो, क्वेश्चन बैंक जो है उसको भी सॉल्व कर रहे हो, टेस्ट सीरीज भी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा एक रिदम बन जाएगा, बहुत एक रेगुलर शेड्यूल बन जाएगा। और कंसिस्टेंटली अगर आप करते रहोगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर है, ठीक है।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई छोटे कोर्सेज के लिए आना चाहे, केवल मान लो टेस्ट सीरीज आपको करनी है या क्रैश कोर्स करना है, जो छोटे 3 महीने के क्रैश कोर्सेज होते हैं, 90 डेज के होते हैं, 60 डेज के होते हैं, आप उनके लिए आना चाहते हो तो यहाँ पे आप 1 महीना, 3 महीना या 6 महीने वाले जो प्लान है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट डेफिनेटली आप जो भी सिलेक्ट कर रहे हो उस पर आप कोड यूज कर सकते हो एनवी लाइव, इसको अप्लाई करोगे तो यू विल गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। अब यहाँ पे आपके लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो या आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अभी तक मैंने आपको जो भी फीचर्स बताए, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ऑल द एजुकेटर्स, ये सारे फीचर्स आपको प्लस में मिलेंगे। आइकॉनिक में भी ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, मतलब बेसिकली प्लस के जितने भी फीचर्स है वो सारे के सारे आपको आइकॉनिक में तो मिलेंगे ही। अपार्ट फ्रॉम दैट आइकॉनिक में आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप खरीदते हो तो आपको मिल जाएगा एक पर्सनल कोच। अब वो जो पर्सनल कोच है वो टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे और आपकी जो पढ़ाई है उसकी पूरी हेडेक आपके पर्सनल कोच की हो जाएगी, है ना। तो उनका काम यही रहेगा टू मोटिवेट यू, टू इंस्पायर यू सो दैट यू डू योर बेस्ट, है ना। बेसिकली कोच का काम क्या होता है कि अगर आप एक प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, अगर मान लो कि आप 10 चैप्टर कर रहे हो 2 महीने में, तो वही 10 चैप्टर आप 1 महीने में कैसे कर सकते हो? कोच का काम यही होता है, एक छड़ी घुमाएंगे और कि चलो जल्दी जल्दी करो, ठीक है, फास्ट ट्रैक करना है, आपकी स्पीड को इंक्रीज करेंगे, आपकी एक्यूरेसी पे काम करेंगे, है ना। तो अगर आपकी स्पीड फास्ट हो गई, इफ यू आर अ फास्ट लर्नर, आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, बहुत टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि यू नीड टू बी अ फास्ट लर्नर। बहुत सारे ऑथर्स भी इनफैक्ट, अगर आप अच्छी किताबें पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार जितना आप चीजें फास्ट करोगे, इफ यू आर अ फास्ट लर्नर, तो आप बाकी जो टॉपर्स है उनको भी कंपटीशन दे सकते हो, है ना। जिन्होंने 1 साल में प्रिपरेशन करी है उतनी प्रिपरेशन आप 3 महीने में कर सकते हो। लेकिन ये कैसे करेंगे? ये कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको एक पर्सनल कोच की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करते हो तो वहां पे आपको एक पर्सनल कोच मिल जाता है। वो जो पर्सनल कोच है उनके साथ आप 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकते हो, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो, उनसे आप बातचीत कर सकते हो। इवन अगर आपके पेरेंट्स भी है जो इन्वॉल्व है आपकी पढ़ाई में, तो उनके साथ भी वो बात करेंगे, है ना। एंड डेफिनेटली आपको जो भी राइट गाइडेंस है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी आपको जो IIT JEE के वर्कशॉप्स है उसमें एक्सक्लूसिव एंट्री मिलेगी आइकॉनिक वालों को, और एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलती है। टेस्ट सीरीज का बहुत अच्छा एनालिसिस आपको मिल जाएगा, टेस्ट में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, क्या आपका जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अगर इंक्रीजिंग ग्राफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वीक बाय वीक आपका टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो आप अगले टेस्ट में इंक्रीज कर पाओगे अपने मार्क्स, ठीक है। तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे कि नहीं हो रहे। और एक एक महीना जो यहाँ पे है, लेट्स से आपने 1 साल का या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो एवरी मंथ आपका कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो उसका बहुत अच्छा मैकेनिज्म हम ट्रैक कर सकते हैं कि भाई आपका कितना कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है वीक बाय वीक या मंथ बाय मंथ। तो वहां पे आपके जो पर्सनल कोच है वो डेफिनेटली आपको गाइड कर सकते हैं कि भाई कैसे आपका इंप्रूवमेंट होना चाहिए और कैसा हो रहा है, तो उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। फाइन। तो मेरे ख्याल से ये सारे फीचर्स सबको समझ में आ गए। तो अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहां पे भी यू कैन यूज द कोड एनवी लाइफ। इस कोड को आप लगा लेना, जैसे ही आप अप्लाई करोगे उसके प्राइजेस भी आपको मिनिमम पड़ जाएंगे। यू विल गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड एनवी लाइफ। और ये मेरा कोड है, जब जब आप इस कोड को यूज करोगे तो डेफिनेटली दिल से हमें बहुत अच्छा लगता है ना, whenever you are using the code NV Life। तो whichever subscription you are going for, आप इस कोड को लगा के वहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि ये सारी बातें सबको क्लियर हो गई है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक का बटन दबा देना एंड शेयर कर देना विद द हैशटैग ऑफ JEE Live Daily, है ना। अगर आप इस सॉलिड टीम के लिए कुछ भी करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस तरह के जो लेक्चर्स हो रहे हैं उसको शेयर करो, है ना। स्प्रेड अ वर्ड अबाउट दिस चैनल ऑल्सो, अबाउट द टीचर्स ऑल्सो, द थिंग्स दैट वी आर डूइंग, और इससे बाकी लोगों को भी आई थिंक इंस्पिरेशन मिलेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली एंड स्टे सेफ।